हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेस 0.3 में। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, क्वेश्चन नंबर 3 आज हम लोगों का होने वाला है। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ लिया था, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हम सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग इसका थोड़ा सा जो लिखा है उस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि एक AP में ए इज इक्वल टू 5 हो, डी इज इक्वल टू 3 हो तथा AN इज इक्वल टू 50 हो दिया गया हो, तो एन और SN का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ क्या होगा, ए पता है, डी पता है, AN पता है। तो यहाँ से हम लोग एन का वैल्यू निकाल लेंगे, और जब एन पता हो जाएगा तब हम लोग एस का निकाल लेंगे, SN का। ठीक है, योगफल निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे ए डी और AN पता है, तो AN का फॉर्मूला क्या होगा। तो AN का फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि A प्लस N-1 और इंटू में D होता है। यह होता है हम लोगों का फॉर्मूला। AN की जगह कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। ठीक है, A की जगह कितना दिया है, 5 दिया है। और N-1 की जगह N-1 ही रहेगा, क्योंकि N का वैल्यू नहीं दिया गया है। N का वैल्यू हमको यहाँ निकालना है, N और SN का मान ज्ञात करना है। ठीक है, D का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया है। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आप लोग भी करते चलिएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 50 और ये 5 इधर यदि हम कर देते तो ये प्लस में है तो माइनस में 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3N हो जाएगा और माइनस में 3 हो जाएगा। N से भी मल्टीप्लाई होगा, 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। और ये -3 इधर है तो फिर इधर चल जाएगा, ये +3 बच जाएगा और इधर 3N रह जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 45 और 3 को जब जोड़ देंगे तो ये 48 हो जाएगा। इस 3 को इधर कर देंगे, ये गुना में है तो भाग में चल जाएगा, और यहाँ ये N रह गया। ठीक है, तो N का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया, ये 16 या 48 होता है। N का वैल्यू हम लोगों का कितना निकल गया, 16 निकल गया। N कितना निकल गया, 16 निकल गया। ठीक है, ये रिफिल ख़त्म हो गया, एक सेकेंड। तो यहाँ देखिए, अब N का वैल्यू जब हम लोगों का निकल गया, अब हम लोग SN ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग SN निकालते हैं। SN क्या हो जाएगा, SN का फॉर्मूला सबसे पहले किसको किसको याद है आप लोग बताइए। किसी को यदि याद नहीं होगा तो उसके लिए फिर दिक्कत हो सकता है, क्योंकि अब फार्मूला ही नहीं याद कीजिएगा आप लोग तो दिक्कत तो होगा ही। फार्मूला होता है N/2, ये 2 ये प्लस में N-1 और इंटू में D, ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, याद रखना है इसको। SN का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, तो SN की जगह तो SN ही रहेगा। N का वैल्यू अभी हम लोग निकाले 16, तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ यदि किसी को दिक्कत लगे, ठीक है, कि N इज इक्वल टू 16, यहाँ एक बार और इस तरह करके लिखना, N था, अब फिर इसको N इज इक्वल टू 16 लिखिए, कोई बात नहीं, डायरेक्ट हम ऐसे कर दिए। आप लोगों को जितना सजाना है आप लोग सजा के लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 कर देंगे नीचे, 2 इंटू ये करना है, ये कितना था, तो 5 था, तो 2 इंटू 5 प्लस में N कितना है 16 माइनस में 1 और D कितना है, तो D आपका हो गया 3, जितना हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि SN तो SN ही रहेगा, 2 से इसको 8 बार में काट दिए, और यहाँ ये हो गया 10, 5 दूना 10 प्लस में ये 16 में ये घटा दिए 15 और 3 गुना कर दिए तो 15 तिया 45, 45 10 55। तो यहाँ से SN इज इक्वल टू ये 8 इंटू 45 10 55 हो गया। इसीलिए यहाँ आपका SN इज इक्वल टू 8 पंचे 40 और 40 5 45, कैसे 8 पंचे 40 हाथ में 4, 8 पंचे 40 और 5 45, ये आपका 450 निकल गया। 8 पंचे 40 हाथ में 4, 8 पंचे 40 और 44, अच्छा 44 हो जाएगा। 440 आपका क्या हो गया, आंसर निकल गया। यहाँ N का वैल्यू निकाल लिए और यहाँ SN का वैल्यू निकाल लिए। क्वेश्चन में यही दोनों पूछा हुआ था, तो हमने दोनों आप लोगों को निकाल के दिखा दिया। अब क्वेश्चन 3 का ये नंबर ये हो गया,
चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बी देखते हैं। बी का भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लिख दिया, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर बी में इसका भी सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। सॉल्यूशन करने के पहले हमेशा ध्यान रखिए कि क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन यदि हम समझने की कोशिश करें तो इसमें ये =7 दिया है और ये 13 =35 दिया है, जिसमें हमको डी और S13 का मान ज्ञात करने बोला है, ठीक है। S13 का मान ज्ञात करने के पहले हम लोग इसको ज्ञात करेंगे। तो कैसे करेंगे, क्योंकि डी निकालना है, डी का मान ही नहीं दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इससे हम लोगों का डी का मान निकलेगा पहले। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए दिया है A13 =35। पहले इसको आप लिखिए, ये 13 =35। पीछे आपको हम कितना पढ़ाए हैं, यदि कोई रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन एकदम यूँ मानिए कि क्या ही बताएं इसका क्या हाल किया। जैसे मान लीजिए ये 6 को क्या कहते हैं हम लोग, छठा पद कहते हैं। इसको हम लोग A+5D लिखते थे, एक तरीका ये हुआ। ये छठा को हम लोग पाँचवां पद में से डी को जोड़ते थे, ये भी करते थे। लेकिन जहाँ हम लोगों को डी पता रहे उस जगह इसको हम कंडीशन लगाते थे। यहाँ हम लोगों को डी पता नहीं है तो A+5D वाला लगाएंगे, मतलब छठा पद को हम लोग A+5D लिखते थे। तो यहाँ 13वां पद को कैसे लिखेंगे, ये पद को दर्शा रहा है तो इसको हम लिखेंगे A+12D और = कितना दिया है, 35 दिया है। ये का मान यहाँ कितना दिया है, 7 दिया है, तो 7 प्लस में ये 12D होगा और = कितना होगा, तो 35 होगा। ठीक है सर, 35 हो गया। अब क्या करेंगे, 7 को उधर कर देंगे तो ये 12D, तो ये 35 माइनस में 7, 15 में 7 8, मतलब 28 हो जाएगा। तो यहाँ से D = ये 28 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 से काट देंगे तो 4 × 7 = 28, 4 × 3 = 12, मतलब डी आपका निकल गया 7/3। डी कितना निकल गया, यहाँ कर लीजिए, इसीलिए डी = निकल गया 7/3। जब डी हम लोगों का निकल गया तो अब क्या बोला है कि S13 ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग S13 भी ज्ञात कर लेते हैं। S13 हम लोग जब ज्ञात करेंगे, चूँकि S13 का तो इसका फार्मूला पहले लिखना होगा कि फार्मूला इसका क्या होता है। तो फार्मूला लिखते हैं हम लोग। तो फार्मूला इसका होता है n/2 और ये 2a प्लस में n-1 और इंटू में d, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, n की जगह वैल्यू 13 दिया हुआ, देखिए यहाँ 13 दिया है, यहाँ an में भी n का वैल्यू यहाँ रहता है, n की जगह यहाँ 13, जैसे A13 दिया हुआ था तो ये 13, ये कितना था, 13वां पद था, ठीक है, ये 13वां पद था। उसी तरह S13 दिया है, मतलब 13 का योगफल पूछ रहा है इस तरह करके। तो 13 का जब योगफल हम लोगों से पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, 13 जो है ये n का मान है, यहाँ n का मान रहता है, तो ये 13 की जगह हम लोग 13/2 करेंगे और यहाँ से 2 × 7 करेंगे, प्लस में n की जगह फिर 13-1 करेंगे और d की जगह 7/3 करेंगे। कोई दिक्कत आप लोगों को कुछ भी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ बताते चल रहे हैं जिससे आप लोगों को डाउट नहीं हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ जब 13 ये हो गया, ये तो कटेगा नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 13/2 को ऐसे ही रहने देंगे। ये 7 दूना 14 हो जाएगा, 13 में एक 12 और 7/3, तो ये 12 हो जाएगा और इंटू में 7/3। 3 से इसको 4 बार में काट दो तो ये 13/2 ये हो गया 14 और प्लस में 7 × 28, 14 और 28 जोड़ेंगे तो 42 होगा, मतलब ये 13/2 × 42 होगा। 2 दूनी 4, 2 1 2, ये 13 × 21 हो जाएगा। 13 1 13, हाथ में ये 13 दूना 26 और 1 27, 273 आपका आंसर इसमें निकल जाएगा, ठीक है। इसमें जब ये क्वेश्चन में आपका आंसर निकल गया तो हम लोग अब क्या करेंगे, तो हम लोग सी नंबर देखेंगे। तो सी नंबर देखते हैं, नहीं तो हम इसमें अब सी नंबर देखते हैं, ठीक है। तो सी नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया है, थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन पहले। क्वेश्चन सी नंबर में दिया है कि वही दिया है क्वेश्चन, ये 12 दे दिया है 37, ठीक है, तथा इसमें डी दे दिया आपको 3, डी का मान इसमें दे दिया गया है, दिया गया हो तो, ठीक है। ये और S12 का मान निकालना है, ए और S12 का मान ज्ञात करें, ठीक है, ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को पता है एक चीज़, क्या वो चीज़ पता है कि ये 12 = 37 दिया है,
इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, A12 इज इक्वल टू 37, जैसे ऊपर हम बताए सेम उसी तरह बनेगा, कोई इसमें अलग कुछ नहीं है। ठीक है, देखते चलिए आप लोग सिर्फ इसको। ये 12 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो A प्लस में 11D होगा जो 37 के बराबर। A का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे करेंगे, D का मान दिया हुआ है तो A प्लस में 11 इंटू डी की जगह 3 और इज इक्वल टू 37। तो यहाँ से A इज इक्वल टू 37 माइनस 33 इज इक्वल टू 4। 37 में से 11 दिया, 33 प्लस में था माइनस में कर दिया तो 4 आ गया घट के। ये कितना निकल गया, 4। जब हमें A पता हो गया, ये यहाँ दिया था तो ये पता हो गया, S12 अब निकालना। ठीक है, ये D पता हो गया और N की जगह 12 है, ये भी पता है, तो SN का वैल्यू हम लोग यहीं ना निकाल दें। तो SN का वैल्यू क्या होगा, N/2 होता है, N की जगह हम 12 रखेंगे बटे 2 और यहाँ 2 ये होता है, 2 इंटू ए की जगह भी 4 निकाले, प्लस में N-1 की जगह फिर 12 -1 और D की जगह कितना है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ आपका अब क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 8 प्लस में ये 11 माइनस 3 जो 33 हो जाएगा। डायरेक्ट कर दिए 33, 8 3 11 21 41 हो जाएगा, मतलब 6 गुने 41, 6 1 6 6 चौक 24, 246 आपका क्या होगा, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग A B और C बढ़िया से एक बार देख लीजिए, इसको रिवीजन कीजिए, इसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद D के बाद से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। ठीक है, आप लोग इसको पीछे भी रिवीजन करते जाइएगा और जो पीछे नहीं देखेंगे उसको देख लीजिएगा, क्योंकि आपका चैप्टर जैसे कंप्लीट होते जाए। ठीक है, थैंक यू।